नमस्कार साथियों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। जी हाँ, जनरल इंट्रोडक्शन में बेसिक स्टेट सिंबल्स कौन कौन से हैं, है ना। इसके अलावा कितनी लेंथ और कितनी विड्थ है, कौन से बॉर्डर को टच करता है, कौन से जिले बॉर्डर को टच करते हैं, जो हर एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वही इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी। तो सबसे पहले अगर देखें तो आपको मैप दिख रहा होगा जो आपका एमपी का है। तो आपको मैप नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, मैप कुछ इस तरह से। साथ में बॉर्डर आपको दिख रहे होंगे, जैसे ये आपका गुजरात बॉर्डर हो गया, ऊपर यहाँ पर राजस्थान टच करता है, इधर आ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ टच करता है, इधर आ जाएंगे तो यूपी टच करता है, नीचे की साइड आ जाएंगे तो आपका महाराष्ट्र टच करता है। तो पूरा का पूरा आपको अलग अलग स्टेट्स के जो बॉर्डर हैं वो आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो मध्य प्रदेश है वो कहां पर है, मिडिल ऑफ इंडिया में है ना, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ा, इसका नाम पड़ गया मध्य प्रदेश, है ना। इसका नाम पड़ गया मध्य प्रदेश। बेसिकली क्यों पड़ा, क्योंकि भाई मिडिल ऑफ है ना, बिल्कुल भारत के नक्शे में, इंडिया के नक्शे में बीचों बीच है, इसलिए इसको हार्टलैंड ऑफ इंडिया या मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहां पर आर्कियोलॉजिकल साइट इंपॉर्टेंट में भीमबेटका और आदमगढ़ जैसी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है ना। तो यहां पर आपका एंशिएंट एविडेंस भी मिलता है ह्यूमन का, तो कब से यहां पर लोग रह रहे हैं इसका एविडेंस आपको दिख रहा है। जैसे आप भीमबेटका के पीछे पेंटिंग देख सकते हैं जहां पर ऑलरेडी आपको चीजें मेंशन की गई। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि भीमबेटका कहां पर है, इसका क्या इतिहास रहा है, वो भी पढ़ेंगे। ये केवल जनरल इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा सा एक समरी टाइप को आपको मैं यहां पर लेक्चर में दूंगा। चलिए बात करते हैं इसके अलावा वैदिक लिटरेचर। जैसे मैं बात करूं दक्षिण पथ और रेवोत्तरा में, बेसिकली आप देखेंगे महाजनपद जो है बेसिकली आपके 500 बीसी के आसपास थे। ओवरऑल इंडिया में टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से 2 जो महाजनपद थे मध्य प्रदेश में प्रेजेंट थे। कौन कौन से, एक तो आपका अवंती हो गया, दूसरा आपका छेदी हो गया। तो 2 आप मैप में देख पा रहे होंगे, एक तो आपका अवंती, दूसरा आपका कौन था, छेदी। तो अवंती और छेदी जो है ये 2 महाजनपद हमारे कहां मौजूद थे, वो हमारे मध्य प्रदेश में मौजूद थे, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे, जैसे मैं बात करूं अवंती जो बेसिकली महाजनपद का पार्ट था, जिसकी कैपिटल उज्जैनी, प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो उज्जैन इसकी कैपिटल, है ना, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश जो है वो बेसिकली लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट का मतलब होता है ऐसा स्टेट जो चारों साइड से क्या हो, 360 डिग्री अगर आप देखें वो लैंड से घिरा हो, इसलिए इसको लैंड लॉक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लैंड लॉक स्टेट क्या होता है, वो स्टेट जो किसी भी सी से या नेबरिंग कंट्री से अगर बॉर्डर टच नहीं करे, वो लैंड लॉक है। तो आप देख पाएंगे मध्य प्रदेश जो है लैंड लॉक है। यहां पर आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका यूपी हो गया, ये राजस्थान हो गया और ये गुजरात हो गया। तो आपका 1 2 3 4 5 स्टेट से क्या करता है, बॉर्डर साझा करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लैंडलॉक, है ना। इसके अलावा अगर मैं यहां पर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सतपुड़ा और विंध्याचल जैसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, जिससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर निकली है, इसलिए मदरलैंड ऑफ रिवर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हिंदी में कहें तो मायका, जी हाँ, नदियों का मायका भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी इसको कहते हो आप, नदियों का मायका, है ना। तो याद रखिएगा, नदियों का मायका मध्य प्रदेश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी नदियां, जैसे नर्मदा हो गई इंपॉर्टेंट वन, चंबल हो गई, तवा हो गई, है ना, बहुत सारी जो रिवर्स हैं हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है, इसलिए इसको मायका कहा जाता है, नदियों का या मदरलैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है। बात करते हैं कौन कौन सी नदी, तो जैसे नर्मदा हो गई, है ना, तप्ती हो गई, क्षिप्रा हो गई, चंबल हो गई, सोन हो गई, ये सब हमारे यहां से निकलती। साथ में इनका रिलीजियस कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है नर्मदा को मां की तरह पूजा जाता है मध्य प्रदेश में। तो केवल नदी नहीं है, वो भी है। अगर आप इस मैप में देख पाएंगे तो ये आपकी अमरकंटक से निकलती हुई, ये यहां से निकलती हुई, देखिए पूरा होशंगाबाद से होते हुए ये आपकी गुजरात में बेसिकली आपकी क्या करती है, एंटर करती है। तो ये आपकी नर्मदा नदी है ना। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, अगर मैं इनको अलग अलग कलर से शो करूं तो आपको वो भी दिखेगा।
जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखिए चंबल वाला पार्ट, देखिए चंबल, यहां से ये देखिए पूरा चंबल की सहायक नदियां हैं, ये आपका जाना पावर से निकलती हुई चंबल की सहायक नदी, और आगे जाके वो पूरी चंबल बन जाती है, फिर वो यमुना में जाके आपकी क्या होती है, मिल जाती है। ये यहाँ पर यमुना में वो मिल गई, ये देखिए, और ये यमुना से होते हुए यूपी होते हुए आगे चली जाती है। ऐसे यहाँ पर और भी देखेंगे, जैसे बेतवा देखेंगे आप, ये बेतवा आपकी है ना। ऐसे ही आपकी धसान आपकी, ये देखिए, ऐसे ही आपकी सोनार हो गई। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तापी, जी हाँ तापी आपकी हो गई, है ना। इसके अलावा आपकी और भी नदियां जो हैं यहाँ पर छोटी छोटी, जो नर्मदा की ही खुद सहायक नदियां हैं, तो पूरी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो आगे इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा तो करेंगे ही, फिलहाल अभी अब बस आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इन रिवर्स में काफी ज्यादा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है, साथ में इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गांधी सागर प्रोजेक्ट, बाण सागर प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर आपको अलग अलग रिवर में देखने को मिलेंगे, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे बरगी प्रोजेक्ट हो गया, तो वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मध्य प्रदेश की। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश जो है मिडिल ऑफ इंडिया में है, और लगभग आप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप आपका बनाता है। अगर आप इसका शेप देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे कैसा है, एक रेक्टेंगल का शेप आप देख पाएंगे कि जो मध्य प्रदेश है एक रेक्टेंगल का शेप में देखने को मिलता है ना। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप है। और अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करूं, जी हाँ, ये पार्ट आपका नॉर्थ हो गया और ये पार्ट आपका साउथ हो गया। तो नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है या लेंथ अगर मैं कहूं तो वो कितनी है, 605 किलोमीटर की लेंथ है। और यही आपका ईस्ट से वेस्ट की बात करें, ईस्ट से वेस्ट की बात करो तो ये आपका कितना है, ये आपका 870 किलोमीटर है, 870 किलोमीटर है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है इसमें बेसिक क्वेश्चन आ जाए कि भाई लेंथ कितनी है ना। तो याद रखिएगा टोटल लेंथ इसकी कितनी है भाई, 605 है ना, 605 है नॉर्थ टू साउथ में, इसी के साथ साथ 870 है वेस्ट टू ईस्ट में, ये आपको याद रखना है। हो सकता है यहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाए, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बॉर्डर भी मैंने बताई दिए, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, 5 स्टेट से ये बॉर्डर यहां पर साझा करता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो बॉर्डर है, कई बार आप देखेंगे नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो चंबल रिवर जो है आपका बॉर्डर बनाती है नॉर्थ में। जैसे ये आप देखिए यहां पर, ये मैंने आपका बना के रखा है, ये देखिएगा, ये चंबल नदी है, देखिए चंबल नदी है, ये देखिए ये पूरा आपका नॉर्थ का बॉर्डर बना रही है ना। तो नॉर्थ में कौन सी नदी बॉर्डर बना रही है, चंबल नदी बॉर्डर बना रही है। इसी प्रकार तपी जो है आपका साउथ में बनाती है, देखिए ये तपी आपकी निकली हुई है, ये तपी आपकी निकली हुई है, ये आपकी कहां से बना रही है, साउथ में बॉर्डर बना रही है। तो नॉर्थ में बॉर्डर कौन बना रहा है, नॉर्थ में बॉर्डर चंबल बना रही है, साउथ में बॉर्डर तप्ती बना रही है ना। इसके बाद मैकाल जो माउंटेन रेंज है ये ईस्ट में, और राजपिपला जो हिल है वो आपके कहां पर बॉर्डर बनाती है, वेस्ट में। तो मैकाल रेंज जो है ईस्ट में, मैकाल रेंज आपकी ईस्ट में बॉर्डर बनाती है ना, और आपका राजपिपला जो है वो आपकी वेस्ट में बेसिकली क्या बनाती है, बॉर्डर बनाती है। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है इन चीजों पे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलिए अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजों की मैं बात बताता हूं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। जी हाँ, क्या है क्वेश्चन, सेंटर पॉइंट। जी हाँ, एमपी के जो सेंटर पॉइंट हैं इस पे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमेशा आता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थ। जी हाँ, अर्थ का सेंट्रल पॉइंट, तो याद रखिएगा मंगलनाथ। मंगलनाथ मंदिर आपने देखा होगा, कहां पे है, उज्जैन में है ना। मंगलनाथ मंदिर जो है उज्जैन में है, ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थ माना जाता है, इसे याद रखिएगा। फिर आता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, अखंड भारत। जी हाँ, अखंड भारत जो है बेसिकली आपका जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला सब पार्ट मिलाकर देखते थे, तो सेंटर पॉइंट उनका निकलता था बरसाली जो कि बैतुल में है। फिर आता है आपका सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया, जो अभी इंडिया मौजूद है, वर्तमान का इंडिया, प्रेजेंट का इंडिया जो है उसका सेंटर पॉइंट है आपका करौंधी, जो कि आपका कटनी के में आता है। जनरली कटनी और सिलंदाबाद के बीच में आप देखेंगे
आपका करौंदी ग्राम आता है, उसे हम सेंटर पॉइंट कहते हैं, किसका, अभी आपके प्रेजेंट इंडिया का। इसी प्रकार सेंटर पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें तो सेंटर पॉइंट जो है मध्य प्रदेश का क्या है, सागर है। सेंटर पॉइंट क्या है, सागर है, इसे याद रखिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। यहां पर जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम में देख ही सकते हैं, मंगलनाथ मंदिर जो है, यहां पर जो मंगली होते हैं, मंगल दोष की उनके लिए पूजा करवाई जाती है। कोई होते हैं ना आंशिक मंगली है और उनकी शादी करनी है किससे, नॉन मांगलिक से, तो उसके लिए यहाँ पर मंगल दोष की पूजा भी होती है ना। इसके अलावा आपका बरसाली अखंड भारत केंद्र का बिंदु हो गया, ये आपका हो गया भाई क्या, करौंदी वाला, और ये आपका सागर हो गया जो कि आपका एमपी का है। और रही बात मध्य प्रदेश जो है, आप देखेंगे किसके अंतर्गत आता है, नॉर्थन हेमीस्फीयर। जी हाँ, नॉर्थन हेमीस्फीयर के अंदर आता है। अगर मैं लैटिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट से बात करूंगा तो ईस्टर्न हेमीस्फीयर में आता है। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो एमपी जो है हमारा नॉर्थन हेमीस्फीयर पे आता है लैटिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ईस्टर्न हेमीस्फीयर पे आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये नहीं पता है लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफी का क्लास 6 की पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी, तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आ जाएगा कि क्या होता है ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश का एरिया जो है 3,08,252 किलोमीटर है। 3,08,252 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और परसेंट वाइज देखेंगे तो 9.38% टोटल मध्य प्रदेश का एरिया जो है साझा करता है किससे, ऑल ओवर इंडिया से। पूरे इंडिया का अगर आप देखेंगे तो 9.38% आपका क्या है, मध्य प्रदेश का जो है एरिया है ना। तो अगर ये पूरा 100 है तो भैया यहां पर ये जो है 9.38% आपका है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एरिया वाइज, अगर टर्म्स ऑफ स्टेट की देखें तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो है राजस्थान का, जिसका एरिया है 342,239 स्क्वायर किलोमीटर। जबकि एमपी का जो रैंक आता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेकेंड रैंक आता है हमारे कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट एरिया वाइज अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, और सबसे लार्जेस्ट जो है आपका क्या है, राजस्थान है। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है, फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और फिफ्थ नंबर पे जो आपका आता है वो आपका गुजरात आता है। तो ये लिस्ट भी ध्यान रखिएगा। और एरिया खासकर मध्य प्रदेश का तो याद रखिएगा 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए बात करते हैं अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जिसे हम 23.5 नॉर्थ या 23 डिग्री 30 सेकेंड नॉर्थ जिसे हम कहते हैं, ये मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होती है, 14 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होती है। कितने डिस्ट्रिक्ट से, 14 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है कि मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कितने डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं आप देखिए यहां पर। अगर मैं वेस्ट से ईस्ट की ओर चलूंगा, वेस्ट से ईस्ट की ओर चलूंगा तो आपको खुद देखने को मिलेगा। देखिए वेस्ट से अगर आप ईस्ट की ओर चलेंगे तो सबसे पहले रतलाम, फिर आपका उज्जैन, फिर आएगा आपका आगर। अब ये देखिए आगर और शाजापुर एक थे तब होता था, लेकिन अब अलग हो चुका है। तो शाजापुर को क्रॉस नहीं करती, किसको क्रॉस करती है, आगर को क्रॉस करती है। फिर आएगा राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो अगर आप देखेंगे यहां पर है ना, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। तो ये 14 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। हो सकता है आपको यहां पर डायरेक्ट क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि भैया जो कर्क रेखा है ना, कितने उससे क्रॉस करती है ना। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ सकता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मे बी
आपको यहां से क्वेश्चन आ जाए। इसकी ट्रिक भी होती है, अगर आप ट्रिक पढ़ना चाहें तो ट्रिक भी याद रखिएगा, बट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहां से आ सकता है। तो मैं ट्रिक आपको लिख देता हूं, है ना। रऊसा रऊसा राशि, रऊसा राशि भवरासा, रऊसा राशि भवरासा, दम दम जब कटनी उमरासा, कटनी उमराशा। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में हमने किया है कि रतलाम से रा हो गया, ऊ से उज्जैन हो गया, है ना। तो रऊसा इस तरह से हमने बना लिया, है ना। तो रा से आपका क्या हो गया, रा से आपका क्या हो गया, बेसिकली आपका रतलाम, ऊ से उज्जैन। और यहां पर आप देखेंगे बेसिकली पहले शाजापुर था इसलिए शाह बोल रहे हैं, लेकिन अभी आगरा है तो इसको रऊ सा ही कहेंगे, लेकिन आप इसको सास को आ याद रखिएगा। इसके बाद फिर रा आता है, तो रा से आपका राजगढ़ आ जाएगा, सी से सीहोर आ जाएगा, भा से भोपाल आ जाएगा, बा से विदिशा आ जाएगा, फिर रा से आपका यहां पर रायसेन आ जाएगा, सा से सागर आ गया, दा से दमोह आ गया, है ना। इसी प्रकार आपका दा से दमोह आ गया, जब से जबलपुर हो जाएगा, आपका कटनी का कटनी हो गया, उमरा से उमरिया हो जाएगा, और शाह से शहडोल हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं ट्रिक, है ना। क्या ट्रिक है भाई, रऊसा राशि भवरासा, दम जब कटनी उमरासा, इसको आप याद कर सकते हो तो और अच्छी बात है। बाकी नहीं तो मैं तो आपको मैप पे बिल्कुल बहुत अच्छे से ही आपको याद यहां पर करवा रहा हूं, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपको यहां पर क्या है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कौन कौन से आपकी डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होती है। चलिए, और रही बात टोटल हमारे स्टेट्स की, तो हमारे स्टेट्स में आप देखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपके 8 स्टेट से यहां पर क्या होती है, क्रॉस होती है। 8 स्टेट्स को क्या करती है, कट करते हुए जाती है, जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, है ना। ऐसे ही आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका बेसिकली झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये 8 स्टेट्स से क्रॉस करती है, और एमपी में अगर हम देखेंगे तो 14 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए जाती है। चलिए बात करते हैं अब यहां पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, IST जिसे हम कहते हैं, IST जिसे कहते हैं, या स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया, या इंडियन मेरिडियन जिसे हम कहते हैं 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट, 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट जिसे हम कहते हैं बेसिकली। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया या इंडियन मेरिडियन या मैं से 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट कहता हूं। और ये जो है केवल और केवल आप देखेंगे ओनली डिस्ट्रिक्ट जो है सिंगरौली। क्वेश्चन आ सकता है कि भैया IST कौन से डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है, तो याद रखिएगा केवल सिंगरौली है जिसे वो क्रॉस करती है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये देखिए, ये आपकी IST है और ये आपकी क्रॉस करते हुए नीचे जा रही है, जिसमें आप देखेंगे केवल यहां पर आपका कट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर जो डिफरेंस है हमारे ईस्ट और वेस्ट पार्ट में हमारे एमपी के, तो 34 मिनट का डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। जी हां, अगर मैं सिंगरौली जो कि बेसिकली आपका ईस्टर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जी हां, अगर आप देखेंगे सिंगरौली जो है आपका ईस्टर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, और अलीराजपुर जो है वो आपका वेस्टर्न आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर यहां पर दोनों के बीच में देखेंगे तो 34 मिनट का डिस्टेंस होता है। अगर यहां पर मैं बात करूं सनराइज की, जैसे यहां पर सनराइज अगर सिंगरौली में 5 बजे होगा सुबह, तो यहां पर अलीराजपुर में 5:34 पे 5:34 पे आपका क्या होगा, सनराइज होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंस होता है इन स्टेट्स के बीच में कितने मिनट का है, 34 मिनट का है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद ये देख पा रहे हैं आपका सिंगरौली हो गया, ये आपका अलीराजपुर हो गया। डिफरेंस दोनों के बीच में 34 का मिनट देखने को मिलेगा। ये ईस्टर्न पॉइंट है और ये आपका वेस्टर्न पॉइंट है स्टेट का।
इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई ईस्टर्न पॉइंट कौन सा होता है, या क्वेश्चन आ जाएगा वेस्टर्न पॉइंट कौन सा होता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब यहां पर बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके बारे में, ताकि आपको क्लियरिटी रहे। सबसे पहला जो है आपका यूपी। यूपी से सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है एमपी का। अगर आप मैप में देखेंगे तो यहां पर से आपका देखिए बॉर्डर ये इस तरह से यहां से यूपी का शुरू होता है, और यहां पर आप देखेंगे ये यहां पर बेसिकली यूपी का बॉर्डर खत्म होता है। तो सबसे लंबी आप देखेंगे ये पूरा का पूरा, ये देखिए पूरा का पूरा जो बाउंड्री है ये आपकी यूपी की बाउंड्री है, जो मैं आपको यहां ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। तो यूपी को ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं इतने अच्छे से टच करता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसी स्टेट को टच करता है तो वो यूपी का है। यूपी में भी आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं कौन कौन से हैं, तो मुरैना हो गया, भिंड हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली है। साथ में यूपी के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ग्वालियर आपका आगरा हो गया, इटावा हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्रा और मिर्जापुर है। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो खुद ही आपको दिख रहा है कि यहां पर आप देख पा रहे हो ये मुरैना, भिंड हो गया, है ना, फिर दतिया हो गया, देखिए यहां पर, फिर यहां पर आप अंदर आएंगे शिवपुरी आ गया, अशोकनगर आ गया आपका, है ना। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर सागर आ गया, फिर यहाँ टीकमगढ़, निवाड़ी आ गया आपका, देखिए यहाँ पर छतरपुर आ गया, पन्ना आ गया, सतना, रीवा, सीधी आपका आ गया, सिंगरौली आपका आ गया। तो पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बॉर्डर किस तरह से आपका टच करता है। तो अगर इसको मैं मैप के थ्रू दिखाऊं, इसको मैं जूम करके, तो आपको और अच्छे से चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। ये देखिएगा जूम करके मैं आपको पूरा यहाँ पर बॉर्डर, दोनों की जो बॉर्डर है वो आपको क्लीन करवाता हूं, और मैं इसको कर देता हूं लाइट बंद, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन होंगी। देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर इस तरह से बॉर्डर देखिए आपका टच हो रहा है। ये देखिए आपका मुरैना, है ना, ये लाइन दिख रही होगी आपको, मुरैना, मुरैना, यहां पर आप देख रहे हैं आगरा, है ना, इटावा, सेम यहां पर देखिए जालौन, झांसी, है ना, यहां पर आपका भिंड हो गया, है ना, सेम यहां पर आप आएंगे नीचे आप देखेंगे ललितपुर हो गया, है ना, सेम अशोकनगर, सागर, है ना, ये छतरपुर हो गया, देखिए आपका महोबा हो गया, है ना। तो ये पूरा आप देख रहे हैं, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, है ना, यहाँ सतना, रीवा हो गया, है ना, यहाँ पर आप दिखाएंगे तो मिर्जापुर हो गया, है ना, आपका प्रयागराज हो गया, है ना। सेम यहाँ पर आप देखेंगे पूरा आपको देखने को मिल रहा है बॉर्डर टच, किस तरह से ये आपका बॉर्डर टच करता है एमपी और बेसिकली किसका, एमपी और यूपी का। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए मैप भी यहाँ पर डाल रखा है, इसको आप पीपीटी में देखिएगा ओपन करके, तो खुद आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां पर जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं यहां पर राजस्थान की। राजस्थान में आप देखेंगे तो मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर और झाबुआ टच करता है। और वहां से राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट है, बंसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, है ना, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, कोटा हो गया, जलावर हो गया, बारां हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया और धौलपुर हो गया, ये टच करता है। तो इनको थोड़ा सा अगर याद रखोगे, मे भी क्वेश्चन यहाँ से कम ही आते हैं, लेकिन आ गए तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आप देखेंगे दोनों मैप में, है ना, तो ये आपका कहां से, देखिए ये आपका राजस्थान बॉर्डर यहां से शुरू होता है और ये यहां पर आपका राजस्थान बॉर्डर होता है। तो आप देखेंगे मुरैना, श्योपुर, है ना, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, ऐसे ही आप देखेंगे यहां पर बेसिकली ये पूरा आपका मंदसौर, नीमच, है ना, रतलाम, झाबुआ। तो ये आपको पूरा टच देखने को मिल रहा है। और सेम यहां से आप देखेंगे, सेम आपका मध्य प्रदेश में आप यहां से देखेंगे तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ना। ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर यहां से कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये देखिए आपका, ये यहां से बॉर्डर चालू है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, है ना, झलावर, है ना। तो ये आपका बंसवाड़ा और ये यहां से आपका खत्म होता है एमपी का मैप। तो ये अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो आपको चीजें खुद ही देखने को समझ में आ जाएंगी कि कैसे राजस्थान और एमपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं एक दूसरे को टच करते हैं। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आप देखोगे साउथ में टच करता है।
तो उसमें बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर आ जाता है। सेम आप देखेंगे आपका छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का नहीं, महाराष्ट्र का देखेंगे तो नंदनबार हो गया, धुले हो गया, जलगांव हो गया, बुल्धाना हो गया, अमरावती हो गया, नागपुर हो गया, भंडारा हो गया और गोंदिया हो गया। तो अगर आप यहां पर दोनों के मैप को देखेंगे तो एमपी का मैप देखिएगा, नीचे की ओर देखिएगा आप यहाँ पर, ये यहां से आपका महाराष्ट्र का बॉर्डर टच होता है, ये यहां पर महाराष्ट्र का बॉर्डर खत्म होता है। तो बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, है ना, आपका खंडवा हो गया, बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी हो गया, बालाघाट हो गया, ये टच कर रहा है। सेम आप इस पे आ जाइए, ऊपर की ओर देखिएगा, ये ऊपर की ओर देखिएगा महाराष्ट्र के मैप में, ये देखिए आपका नंदनबार हो गया, धुले हो गया, जलगांव हो गया, बुल्धाना हो गया, अमरावती हो गया, है ना, ऐसे ही आपका नागपुर हो गया, भंडारा हो गया, गोंदिया हो गया। तो ये पूरा आप देख पा रहे हैं मैप कि किस तरह से टच करता है मध्य प्रदेश के बेसिकली उसको, है ना। चलिए अब बात करते हैं यहां पर छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे एमपी का सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, ढिंडोरी और बालाघाट टच करते हैं। और वहां से आप देखेंगे तो बलरामपुर हो गया, सूरजपुर हो गया, कोरिया हो गया, बिलासपुर, मुंगेली हो गया, कबीरधाम हो गया और राजनांदगांव हो गया। तो वो वहां से आपका क्या करते हैं, टच करते हैं। तो दोनों के मैप में आप देखेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ का बेसिकली देखने को मिल रहा है, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, है ना, अनूपपुर, ढिंडोरी, है ना, मंडला, बालाघाट। तो ये पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए मंडला का कुछ बुक में आपको देखने को मिलता है, कुछ बुक में आपको नहीं देखने को मिलता है ना। कई जगह मैप जो है मंडला का आगे तक दे रखा है, कई में नहीं भी दे रखा है। तो ये चीज भी थोड़ा सा अभी है, लेकिन कुछ में आप देखेंगे तो मंडला का एक गांव है जो छत्तीसगढ़ को बेसिकली आपका क्या करता है, टच करता है। कुछ बुक्स में ये सोर्सेस मिलते हैं देखने को, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर आऊं बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ के मैप पे, तो ये ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, है ना, आपका बिलासपुर हो गया, मुंगेली हो गया, कबीरधाम हो गया, है ना, राजनांदगांव हो गया। तो ये आपका मध्य प्रदेश को बेसिकली क्या करते हैं, टच करते हैं। फिर सबसे छोटी अगर बॉर्डर जिससे साझा करता है हमारा मध्य प्रदेश, तो वो है गुजरात। सबसे लंबा बॉर्डर जो टच करता है वो है यूपी, सबसे छोटा करता है गुजरात। गुजरात से केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, एक झाबुआ, दूसरा अलीराजपुर, और वहां से दाहोद, छोटा उदयपुर बेसिकली आपका टच करता है। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये देखेंगे, ये हमारा गुजरात बॉर्डर है, ये आपका अलीराजपुर हो गया और ये आपका झाबुआ हो गया। और यहां पर आप जब मैप में आएंगे, ये आपका देखिए मैप है, बस ये आपका मैप है, तो दाहोद हो गया और छोटा उदयपुर हो गया। बस 2 ही बेसिकली वहां के और 2 ही यहाँ के आपके क्या करते हैं, टच करते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 ही डिस्ट्रिक्ट जो है वहां के और 2 ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ के टच करते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, सबसे कम टच करता है आपका गुजरात और सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर है यूपी का। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो मध्य प्रदेश के हैं आपके इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं जो किसी भी स्टेट से बॉर्डर को साझा नहीं करते। तो उनकी जो संख्या यहाँ पर है वो है 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी से भी बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। जैसे आपका ग्वालियर हो गया, है ना, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर मिलेंगी, है ना, मैप में आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर मिलेगी। ग्वालियर हो गया, देखिए ग्वालियर बीचों बीच है, कोई आपका साझा नहीं करता, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे धार हो गया, शाजापुर हो गया, रायसेन हो गया, नरसिंहपुर हो गया, जबलपुर हो गया, विदिशा हो गया, इंदौर हो गया, सीहोर हो गया, होशंगाबाद हो गया, दमोह हो गया, मंडला हो गया, उज्जैन हो गया, देवास हो गया, भोपाल, हरदा, कटनी, उमरिया हो गया। तो ये ऐसे 18 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कहीं भी बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये देखिए आपको खुद दिख रहा है, जैसे धार आपको दिख रहा है यहाँ पर बीचों बीच है, उज्जैन दिख रहा है ना, सेम आपका इंदौर दिख रहा है, देवास दिख रहा है, सीहोर दिख रहा है ना, शाजापुर दिख रहा है आपका, भोपाल दिख रहा है आपको, यहाँ पर विदिशा दिख रहा है, देखिए आपका रायसेन दिख रहा है, होशंगाबाद दिख रहा है, बेसिकली आपका हरदा दिख रहा है। तो टोटल ओवरऑल जब आप करेंगे, है ना, नरसिंहपुर है यहाँ पर आप देखिएगा, नरसिंहपुर दिख रहा है, जबलपुर है बेसिकली आपका, है ना, ऐसे ही आपका दमोह है, कटनी है ना, इसी प्रकार आपका उमरिया है ना, इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर बेसिकली। तो कुल मिला के यहाँ पर टोटल कितने हैं,
टोटल आप करेंगे तो टोटल 18 आपके क्या है डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं जो इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मे भी इस पे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसकी क्वेश्चन की, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगरौली जो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो आपका यूपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर टच करता है। तो अगर आप देखेंगे सिंगरौली, तो आधा सिंगरौली जो टच कर रहा है वो छत्तीसगढ़ को और आधा सिंगरौली जो टच कर रहा है यूपी को। तो सिंगरौली आप देखेंगे ये बेसिकली आपका यूपी और छत्तीसगढ़ को टच करता है ना। इसी प्रकार झाबुआ जो है गुजरात और राजस्थान को टच करता है। तो आप देखेंगे आधा झाबुआ बेसिकली गुजरात और आधा झाबुआ आप देखेंगे राजस्थान। तो गुजरात को और राजस्थान दोनों को झाबुआ बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद बालाघाट जो है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को करता है टच। देखिए बालाघाट जो है आपका, बालाघाट जो है बेसिकली आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को करता है। देखिए ये वाला पार्ट आपका महाराष्ट्र में आ गया है ना, और ये वाला पार्ट आपका छत्तीसगढ़ में आ गया। इसी प्रकार आपका अलीराजपुर जो है महाराष्ट्र और गुजरात से बॉर्डर टच करता है। देखिए अलीराजपुर है ना, ये नीचे वाला पार्ट महाराष्ट्र में आ गया, ऊपर वाला पार्ट गुजरात में आ गया अलीराजपुर का। ऐसे ही आप देखेंगे मुरैना शिवपुरी जो है ये बेसिकली यूपी और राजस्थान से करते हैं। मुरैना आप देखेंगे, ये मुरैना आपका आधा कहाँ पे है, ये वाला जो आधा दिख रहा है आपको यूपी में है, ये वाला राजस्थान में है, और शिवपुरी तो इधर से आप देखेंगे यूपी, इस साइड से आप देखेंगे तो भाई आपका राजस्थान। तो अगर यहां से मैं चलूं राजस्थान से शिवपुरी होते हुए मैं कहा निकल जाऊंगा, सीधा सीधा यूपी में पहुंच जाऊंगा, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं यूपी और राजस्थान दोनों से ही बॉर्डर आपका क्या करता है, टच करता है। तो मैप में भी आप देखेंगे अच्छे से ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सिंगरौली है ना। तो सिंगरौली का अगर आप मैप देखेंगे तो नीचे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ऊपर आपका यूपी हो गया। सेम आप झाबुआ का मैप देखेंगे तो झाबुआ में जो बॉर्डर है ये देखिए गुजरात का लग रहा है, और ये ऊपर आप देखेंगे राजस्थान का लग रहा है ना। सेम आप देखेंगे बालाघाट का, तो बालाघाट में नीचे महाराष्ट्र का है ये वाला पार्ट, और यहां से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है। सेम आप देखेंगे यहाँ पर अलीराजपुर का, तो अलीराजपुर में आप देखेंगे नीचे आप देख रहे हो ये वाला पार्ट पूरा महाराष्ट्र को टच कर रहा है, और ये वाला पार्ट आप देखेंगे गुजरात को टच कर रहा है। सेम आप देखेंगे मुरैना में, तो मुरैना में ऊपर राजस्थान हो जाता है, और यहां से थोड़ा सा बॉर्डर आप देखेंगे बेसिकली यूपी में लग जाता है। सेम आप यहां पर देखेंगे शिवपुरी, तो शिवपुरी जाहिर सी बात है पूरा जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये राजस्थान, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है बेसिकली आपका यूपी वाला आपका लग जाता है ना। ये वाला जो पार्ट है आपका बिल्कुल ये आपका यूपी वाला पार्ट लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते थे, और इसलिए मैंने इसको आपको अच्छे से करवाया है। अब बात करते हैं और इंपॉर्टेंट वन स्टेट सिंबल्स की, है ना। स्टेट सिंबल यानी राज्य के जो इंपॉर्टेंट चिन्ह होते हैं वो यहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट एम्बलम की। तो स्टेट एम्बलम कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें बरगद का पेड़ दिखेगा, है ना, सत्यमेव जयते वाला दिखेगा, साथ में पीछे आपको आपकी चावल जो होते हैं बेसिकली आपके, है ना, गेहूं और धान की जो बालियां होती हैं वो आपको दिखेंगी, है ना। तो बेसिकली अशोक स्तंभ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और बाकायदा मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते आपको लिखा रहता है। तो अशोक लायन आपको दिख रहे हैं, बनियान ट्री है, बोधी ट्री विद नेशनल एम्बलम जिसे हम कहते हैं अशोक स्तंभ, और 2 स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस यानी गेहूं और चावल की जो बालियां होती हैं वो आपकी होती हैं। और इसे एक्सेप्ट कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को इसे एक्सेप्ट किया गया था, है ना। 1 नवंबर 1956 को इसे एक्सेप्ट किया गया था। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है ना। हाँ, टोटल इसमें आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपको शो करता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें टोटल स्तूपों की संख्या देखेंगे तो ये जो स्तूप है ना, ये स्तूपों की जो संख्या है टोटल 24 स्तूप है ना। टोटल इसमें 24 स्तूप है, याद रखिएगा टोटल 24 स्तूप है। ये जो लाल लाल आपको दिख रहे हैं ना, टोटल 24 स्तूप है इसमें, और एक्सेप्ट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसमें क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट एनिमल की बात करते हैं। तो स्टेट एनिमल है बारासिंगा, जिसे हम स्वैम्प डियर कहते हैं। स्वैम्प डियर के नाम से जाना जाता है, बेसिकली दलदली जो होता है ना
वो इसको हम कहते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है, रूसवर्स डुआसेली, रूसवर्स डुआसेली इसका साइंटिफिक नेम है। ये आप देखेंगे बारहसिंगा बेसिकली आपका है। और ये फैमिली है सटविडी फैमिली, है ना, सटविडी फैमिली से बिलोंग करता है, सटविडी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर मैं इसकी फैमिली की बात करूं तो फैमिली है सटविडी, है ना। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इसको कब घोषित किया गया था, तो 1 नवंबर, जी हाँ 1 नवंबर 1981 को, 1 नवंबर 1981 को इसे बेसिकली आपका क्या किया गया था, घोषित किया गया था। और इसके अलावा एक चीज ये भी याद रखिएगा, जो आपका 2017 में जो बेसिकली आपका कान्हा नेशनल पार्क है, उन्होंने अपना मैस्कॉट जो था, है ना, कान्हा नेशनल पार्क ने अपना मैस्कॉट जो होता है, कान्हा नेशनल पार्क ने जो आपका मैस्कोट होता है ना, मैस्कोट जिसे शुभंकर कहते हैं हिंदी में, शुभंकर, वो आपका यही था और उसका नाम था भूर सिंह, है ना, भूर सिंह, भूर सिंह, है ना, याद रखिएगा। भूर सिंह बेसिकली आपका क्या था, बारहसिंगा जो था वही हमारा आपका नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, उसका मैस्कोट था। और 2017 में से मैस्कोट बनाया गया था। तो एक क्वेश्चन आया था कि भैया कान्हा नेशनल पार्क का मैस्कोट का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क के मैस्कोट का जो नाम है वो है आपका क्या, वो है आपका भूर सिंह, है ना। और बेसिकली वो आपका बारहसिंगा ही है, ठीक है। बात करते हैं स्टेट फिश की, तो वो है महाशीर, और जिसे हम टोर प्यूटेटेरा के नाम से जानते हैं। और इसे 2011 में अनाउंस किया था बेसिकली, 2011 में आपने इसको वो किया था। साथ में महाशीर प्रजनन केंद्र, जी हाँ, महाशीर प्रजनन केंद्र जो है ये आपका बड़वा खरगोन में है, जी हाँ, बड़वा खरगोन में है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मे बी इस पे क्वेश्चन आपको आ जाए। तो टोर आपकी क्या है, ये आपकी फिश है, याद रखिएगा। महाशीर बेसिकली आपकी ये है। तो प्रजाति की अगर मैं बात करूं, फैमिली से किस बिलोंग करती है, तो टोर से बिलोंग करती है और साइंटिफिक नेम है टोर प्यूटिटोरा। 2011 में इसे अनाउंस किया गया था। और इसका जो प्रजनन केंद्र है, प्रोडक्शन सेंटर है महाशीर का, वो बड़वा खरगोन में है प्रोडक्शन सेंटर, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, स्टेट ट्री की बात करें तो वो है इंडियन बनियान ट्री, है ना, जिसे हम कहते हैं फीकस बेंगिलेसिस, है ना, फीकस बेंगिलेसिस, इसे याद रखिएगा, जिसे हिंदी में हम बरगद या बट वृक्ष के नाम से जाते हैं। तो हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, बरगद का पेड़, है ना, बरगद का पेड़ कहते हैं, बट वृक्ष कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मे भी हिंदी में कई बार वो क्या करता है, वो बनियान ट्री ना लिख के बरगद का पेड़ लिख देगा, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। चलिए, तो बरगद बट वृक्ष, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहां पर आ सकता है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो 1981 में इसे क्या किया गया था, घोषित किया गया था, अनाउंस किया गया था। और जाहिर सी बात है, राज्य का पहला बरगद पार्क जो है ना, राज्य का, पूरे स्टेट का पहला बरगद पार्क, है ना, स्टेट फर्स्ट बरगद पार्क या बनियान पार्क हम इसको कह सकते हैं, है ना। तो बरगद पार्क जो है बेसिकली आपका इंदौर में है ना, इंदौर, बरगद पार्क जो है वो इंदौर में है। इंदौर में भी आप देखेंगे तो बड़गोदा करके है ना, बड़गोदा करके है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, बड़गोदा में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं स्टेट बर्ड की, यहां पर तो स्टेट बर्ड यहां पर आपका दूधराज है, जिसे हम एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जानते हैं, या इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है आपका टेरस्पीसोना पैराडाइस, इसे याद रखिएगा। दूधराज भी कहते हैं, है ना। इसके साथ साथ इसे शाही ए बुलबुल भी कहा जाता है, शाह ए बुलबुल भी कहते हो इसको, तो आप इसे भी याद रखिएगा। मे बी ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा स्टेट बर्ड है आपका, तो शाह ए बुलबुल भी इसे हम कहते हैं। और टेरिसिफोन पैराडाइसे इसका नाम है, और इसे भी आपका 1 नवंबर 1981 में ही क्या किया गया था, बेसिकली अनाउंस किया गया था। और इसके साथ साथ आप देखेंगे यहां पर बेसिकली इसकी फोटो आप देख सकते हैं, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कहीं पे आपको दिख जाए
तो आप भी बोल सकते हो कि हाँ हमने क्या देखी है, स्टेट बर्ड देखी है, राजकीय पक्षी देखी है। चलिए बात करते हैं स्टेट फ्लावर। तो स्टेट फ्लावर है व्हाइट लिली, जिसे हम लीलियम कैंडिनियम के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नाम याद रखिएगा, लीलियम कैंडियम। और इसे भी आप देखेंगे तो 1 नवंबर 1981 को ही बेसिकली क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था, है ना। और ये आपका व्हाइट लिली है। आगे बात करते हैं स्टेट लैंग्वेज की। हमारी स्टेट लैंग्वेज जो है वो है हिंदी। स्टेट लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो स्टेट लैंग्वेज जो है हमारी क्या है भाई, हिंदी है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस पे भी आपको क्वेश्चन आ जाए। तो स्टेट लैंग्वेज जो है आपकी क्या है, हिंदी है। बात करते हैं स्टेट सॉन्ग। तो स्टेट सॉन्ग आपने सुना है, नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए भाई। सुख का दाता, है ना, सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, जो कि महेश श्रीवास्तव ने लिखा था 2010 में। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, महेश श्रीवास्तव ने लिखा था। रचनाकार जो थे आपके महेश श्रीवास्तव थे, और उसकी घोषणा आपकी हुई थी 26 जुलाई 2011 में। इसकी घोषणा हो गई कि स्टेट सॉन्ग रहेगा हमारा, है ना। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, सुख का दाता, सबका साथी, है ना, ये आपका महेश कुमार श्रीवास्तव, और 2010 में लिखा था, अनाउंस हुआ है 26 जुलाई 2011 में। अगर मैं बात करूं गाया किसने है, तो गाया है आपका शानू ने, है ना। गाया इसको बेसिकली शान है, जो आपके सिंगर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जनरली शान के नाम से जानते हैं, या इनका ओरिजिनल नाम है शांतनु मुखर्जी, है ना। तो शान ने इसे गाया है। इसके म्यूजिक कंपोजर जो थे आदेश श्रीवास्तव, जी हाँ, आदेश श्रीवास्तव म्यूजिक कंपोजर थे। आदेश श्रीवास्तव जो थे म्यूजिक कंपोजर थे। साथ में आपके कौन थे, सुनील झा ये म्यूजिक कंपोजर थे। सुनील झा म्यूजिक कंपोजर थे, आदेश श्रीवास्तव म्यूजिक कंपोजर थे। रचनाकार जो थे इसलिए महेश श्रीवास्तव थे, शान ने इसे गाया है। तो क्वेश्चन में भी आपको आ जाए कि किसने गाया है, क्या किया है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्टेट ड्रामा की बात करें तो स्टेट ड्रामा आपका मार्च है, जो जनरली आप देखेंगे मार्च जो है मालवा रीजन का है हमारे, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्च जनरली कब होता है, तो आपका नवरात्रि का जब समय होता है, जी हाँ, नवरात्रि के समय पर जनरली आपका ये होता है, नवरात्रि के टाइम पे आपका जनरली होता है। और मालवी भाषा जो है हमारे मालवा बेल्ट की, उसी में जनरली आपका होता है ना, मालवी में ही आपका ये होता है, और मालवा रीजन का ही है, इसलिए ये याद रखिएगा। ये देखिए आपको पीछे देखने को मिल जाएगा स्टेट ड्रामा मार्च। फिर आता है स्टेट डांस। तो स्टेट डांस जो है राई है, और राई जो की है बुंदेलखंड रीजन का, ये देख सकते हैं राई करती हुई कुछ महिलाएं। और कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है जनरली कब किया जाता है, तो यहाँ पर कोई भी शुभ अगर आपका मुहूर्त होता है या शुभ कोई काम हो रहा होता है, तब शुभ काम पे किया जाता है। और यहाँ पर जो वाद्य यंत्र है, इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे रहा हूं आपको कि इसमें जो वाद्य यंत्र है वो मृदंग, जी हाँ, मृदंग यहाँ पर आपका क्या किया जाता है, मृदंग बेसिकली आपका यूज किया जाता है, मृदंग, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। साथ में जो नाचती है नर्तिका, है ना, उसे हम बेड़नी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बेड़नी क्वेश्चन भी करवाया है और आया भी हुआ है। जो राई में जो डांस करती है उसे बेड़नी कहा जाता है, और क्वेश्चन यहाँ पर में भी आपको बन जाए। आगे बढ़ते हैं स्टेट क्रॉप। स्टेट क्रॉप जो है सोयाबीन, जिसे ग्लाइसिन मैक्स कहा जाता है, ग्लाइसिन मैक्स के नाम से सोयाबीन को जाना जाता है। और मध्य प्रदेश को आप क्या कहते हो, सोया प्रदेश कहते हो, है ना। सोया स्टेट के नाम से जानते हो ना, सोया प्रदेश, हाँ, सोया स्टेट के नाम से जानते हो भाई मध्य प्रदेश को, क्योंकि प्रोडक्शन में आप देखेंगे सोया के रूप में काफी ज्यादा होता है, क्योंकि और इसके अलावा आप देखेंगे तिलहनी फसल के रूप में भी आप जानते हो, तो इसलिए आपका स्टेट क्रॉप जो है आपकी सोयाबीन है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बेसिकली ग्लाइसिन मैक्स जो है इसका साइंटिफिक नाम है। फिर आता है स्टेट स्पोर्ट्स, जो कि मलखंभ है। आपने देखा है मलखंभ कुछ इस तरह से एक लकड़ी का बाम्बू होता है जो गड़ा होता है, उस पे अलग अलग पोज और अलग अलग योग पोजीशन यहाँ पर दिखाते हैं। ये बेसिकली आपका मलखंभ कहलाता है। 2013 में इसे घोषित किया गया था, और इससे रिलेटेड जो अवार्ड है वो है प्रभाष जोशी अवार्ड। प्रभाष जोशी अवार्ड जो है, क्वेश्चन आ जाएगा कि किससे रिलेटेड है, तो प्रभाष जोशी अवार्ड जो है बेसिकली आपका मलखंभ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये चीज याद रखिएगा। साथ में
आपकी मलखंभ मलखंभ अकादमी जो है, मलखंभ अकादमी उज्जैन में है। मलखंभ एकेडमी जो है आपकी उज्जैन में है, ये याद रखिएगा। मलखंभ एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में है। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेट रिवर की बात करते हैं। तो स्टेट रिवर हमारी नर्मदा है। जी हाँ, स्टेट रिवर की बात करें तो नर्मदा है। नर्मदा की लंबाई की बात करूं, लेंथ की बात करूं तो लेंथ आपकी है 1312 किलोमीटर की ऑल ओवर, और 1077 जो है बेसिकली आपकी क्या है, एमपी में है। बाकी बाहर टोटल अगर देखेंगे तो 1312 है। उद्गम अगर आपका ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो ओरिजिन आपका अमरकंटक, अमरकंटक आपका ओरिजिन है। इस चीज को याद रखिएगा। बाकी इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। टोटल 41 ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी, है ना, 41 इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। और मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, एमपी की सबसे लार्जेस्ट रिवर के रूप में आपकी देखने को मिलती है ना, एमपी की लार्जेस्ट रिवर है। ये चीज को याद रखिएगा। मिलती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। तो वो जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी स्टेट रिवर याद रखिएगा। फिर आता है स्टेट फ्रूट, मैंगो, आम। भैया आम जो है स्टेट फ्रूट है हमारा, जिसे हम मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं, है ना। मैग्नीफेरा इंडिका बेसिकली आम जो है ना, पूरे एमपी रीजन में हमारा मिलता है। और आम का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? रीवा में है। तो मैंगो रिसर्च सेंटर जो है, मैंगो रिसर्च सेंटर जो है आपका, वो आपका रीवा में है, ठीक है। मैंगो रिसर्च सेंटर आपका रीवा में है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जबलपुर को आम जिला कहा जाता है ना। जबलपुर को हम क्या कहते हैं? आम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, है ना। मैंगो डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, आम डिस्ट्रिक्ट, आम जिला, है ना। मैंगो डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है हमारा जबलपुर। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ में जो आपका अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में कौन सा आम पाया जाता है? तो नूरजहां। नूरजहां आम जो है, नूरजहां मैंगो जो है, ये आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा, कट्ठीवाड़ा करके जगह है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा नूरजहां मैंगो। में भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन सा किसको क्या कहते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है। चलिए, तो ये जो मैंने आपको बताया स्टेट एनिमल, स्टेट आपके अलग अलग सिंबल्स क्या थे, तो ये एक बेसिक लेक्चर था जहां पर हमने चीजें सीखी कि किस तरह से आपको क्वेश्चन यहां पर फ्रेम हो सकते हैं। अब अगला जो पार्ट रहेगा वो भी जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा। वहां पर हम बेसिकली 2011 का सेंसस हो गया, या फिर जो जनरल इंट्रोडक्शन है कि भैया मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति क्या है, जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, फॉर्मेशन कब हुआ, तो वो जनरल इंट्रोडक्शन जो है हम अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो ये लेक्चर इतना ही, होपफुली आपने एंजॉय किया हो। मिलता हूं मैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।